नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 है, उसके लिए जो राजस्थान के नया भूगोल है, नए जमीन जिलों के अकॉर्डिंग उसकी क्लास नंबर आज मिलने वाली है हमारी 7वीं। दोस्तों इससे पहले सामान्य परिचय पढ़ लिया, प्रतीक चिन्ह पढ़ लिए और दोस्तों जो अरावली के प्रदेश है वह पढ़ लिए, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदान वह पढ़ लिया। और आज हमारे रहने वाली है दोस्तों राजस्थान की नदियां। इसके अंदर दोस्तों आज हमारे पार्ट फर्स्ट, दो पार्ट के अंदर राजस्थान की नदियों को कवर करेंगे। आज हमारे रहने वाला है पार्ट फर्स्ट दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों जो आरबीएसई और एनसीईआरटी के ऊपर बेस है, जो राजस्थान की नदियां, उसके अकॉर्डिंग क्लास रहने वाली है कक्षा 6 से 10 तक। क्या कक्षा 6 से 10 तक जो संपूर्ण सिलेबस है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ये क्लास रहने वाली है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो भी साथी पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरुआत करते हैं। प्रवाह के आधार पर राजस्थान की अपवा प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला दोस्तों कौन सा है? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां 24%, अरब सागर की जाने वाली नदियां 16%, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां 60%। बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां कौन सी है दोस्तों? चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीर। ये दोस्तों 4 मुख्य थे जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां हैं वह, और इनकी नदियां सहायक नदियां भी सम्मिलित है। सबसे पहले नदी पढ़ेंगे दोस्तों हम चंबल नदी। इसका उपनाम क्या है? कामधेनु, चरमवती, चरणवती, नित्यवाई या मालव गंगा। उद्गम कहां से होता है? जानाबाव की पहाड़ियां, मुहे के निकट, मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है दोस्तों? राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है चौरासीगढ़ एमपी के पास से चित्तौड़गढ़ की रावत बाटा तहसील से ये प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। कौन सी नदी? चंबल नदी। नोट, चौरासीगढ़ नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में नहीं है, एमपी के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में। प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 6 जिलों में ये चंबल नदी है वह चलती है। और पहला है चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में 6 जिलों के अंदर, राजस्थान के जो 6 जिले हैं उनके अंदर चंबल नदी बहती है। कौन से? कोटा, चित्तौड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर। राज्य, कितने राज्यों के अंदर बहती है? चंबल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों की यह नदी है। चंबल का समापन कहाँ होता है? कहाँ होता है दोस्तों चंबल का समापन? मुरादगंज जिला ओरिया उत्तर प्रदेश नामक स्थान के पास यमुना के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछिए दोस्तों 1051 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के अंदर इसकी लंबाई 320 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर 322 और राजस्थान व मध्य प्रदेश पर सीमा 252 किलोमीटर तथा उत्तर प्रदेश में 157 किलोमीटर वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2017 के अनुसार ये बहती है दोस्तों। इससे पूर्व चंबल की लंबाई 965 किलोमीटर मानी जाती थी। ये सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा, जल सीमा बनाने वाली नदी थी। चंबल नदी पालीघाट, सवाई माधोपुर से पिनहाट उत्तर प्रदेश तक राजस्थान व एमपी सीमा पर 252 किलोमीटर लंबाई में बहती है। ये बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी बड़ी नदी है। राजस्थान की एकमात्र 12 मासी नदी कौन सी? चंबल नदी। चंबल के राजस्थान में प्रवेश के बाद इससे सबसे पहले गुंजाली नदी मिलती है। कौन सी? गुंजाली नदी मिलती है। चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। बेसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित ये जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? चूलिया जलप्रपात। कौन सी नदी पे? चंबल नदी के ऊपर। और है कहाँ? बेसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ जिले में। बेसरोडगढ़ से कोटा तक ये नदी एक संकीर्ण घाटी गाढ़ से बहती है। बूंदी के केसराव पाटन में इसका पाट अधिकतम व गहराई सबसे अधिक है। एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और कोटा के बाद इसकी दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है। कौन सी? उत्तर पूर्व है। पानी की उपलब्धता के आधार पर सर्वाधिक सतही जल राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। अगला, यह राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन, जल अपरदन करने वाली नदी है। नदी चंबल नदी कोटा में सर्वाधिक अपरदन करती है। कहां? कोटा के अंदर सर्वाधिक अपरदन करती है। ये नदी सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार करती है। चंबल नदी बेसिन में उत्खान स्थलाकृति पाई जाती है।
चंबल किनारे शहर कौन से? रावतबाटा, कोटा और केशुरायपाटा। चंबल किनारे दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, कोटा दुर्ग, शेरगढ़ किला, धौलपुर वाला। ये विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए और ये तीनों पर ही जल विद्युत का उत्पादन होता है। किसका? जल विद्युत का उत्पादन होता है। चंबल नदी में एक गांगेसूंस नामक स्तनपाती जीव पाया जाता है। घड़ियालों की अधिकता के कारण चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली कहलाती है। क्या? शरण स्थली। चंबल रिवर फ्रंट कोटा में चंबल नदी के किनारे कोटा बैराज से नयापुर उच्च स्तरीय पुल के बीच रिवर फ्रंट विकसित किया जा रहा है। हैंगिंग ब्रिज देश का चौथा व राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कहां? चंबल नदी के ऊपर। अगला, कोटा में चंबल नदी पर 6 लेन व 1.40 किलोमीटर लंबा है जिसका उद्घाटन 29 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उदयपुर से किया गया। इस ब्रिज से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 76 नया राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गुजरता है। यह हैंगिंग ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है जो भारत के 7 राज्यों से गुजरता है, पोरबंदर से गुजरात से सिलचर असम तक। अगला, चंबल पर निर्मित बांध कौन से? 4 बांध बने हुए हैं। पहला, चंबल परियोजना की शुरुआत 1953-54 में हुई। इस परियोजना में राजस्थान व मध्य प्रदेश का 50% हिस्सा है। पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। 1959 रामपुरा व भानपुरा पठारों के मध्य मंदसौर मध्य प्रदेश। ये चंबल पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है तथा चंबल पर निर्मित प्रथम बांध है। 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है यहाँ पे। और इस बांध का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में किया था। कब किया था? 1960 के अंदर। दूसरा कौन सा है? राणा प्रताप सागर। फरवरी 1970 रावतभाटा चित्तौड़गढ़। भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। क्या? भराव क्षमता की। और 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ होता है। इस बांध के किनारे राजस्थान ऑटोमेटिक पावर स्टेशन रावतभाटा बना हुआ है और कनाडा के सहयोग से 6 इकाइयां कुल उत्पादन 1180 मेगावाट और 1965 में इसकी स्थापना, जो देश का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह है। तीसरा बांध है दोस्तों जवाहर सागर बांध। 1972 बोरावास कोटा के अंदर। ये बांध कोटा बूंदी जिलों की सीमा के ऊपर बना हुआ है और 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। कहां से? जवाहर सागर के। अगला बांध कौन सा है? कोटा बैराज, कोटा सिंचाई बांध। 1960 कोटा शहर के समीप स्थित है। इस बांध का उद्घाटन नेहरू जी ने किया। इससे केवल सिंचाई होती है। यह बांध जवाहर सागर से 16 किलोमीटर आगे स्थित है। इस बांध से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है। पहली बाई नहर कोटा व बूंदी सिंचाई 178 किलोमीटर तक चलती है। दाई नहर कोटा 12 मध्य प्रदेश में सिंचाई करती है। ये राजस्थान में 124 किलोमीटर तक तथा इसकी कुल लंबाई है 248 किलोमीटर। ये दाई नहर पर 8 लिफ्ट नहरें भी बनी हुई है दोस्तों। लिफ्ट नहरें चंबल नदी पर सर्वाधिक 10 लिफ्ट नहरें हैं जिनमें से 8 लिफ्ट नहरें कोटा बैराज की दाई नहर पर बनी है। 6 लिफ्ट नहरें 12 के अंदर, 2 लिफ्ट नहरें कोटा के अंदर, 1 लिफ्ट नहर करौली के अंदर और 1 लिफ्ट नहर कहाँ? सवाई माधोपुर के अंदर। अगला है दोस्तों चंबल की सहायक नदियां व उनसे मिलने वाला स्थान। पहली है छोटी काली सिंध, मेकरिया गांव झालावाड़ व एमपी की सीमा पर चंबल नदी में मिलती है। काली सिंध नोनेरा गांव कोटा के अंदर, सीप रामेश्वर सवाई माधोपुर में एमपी की तरफ से आती है। मेज सीनपुर बूंदी में, गुंजाली अरनिया चित्तौड़गढ़ में, बामनी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, पार्वती पालीघाट सवाई माधोपुर के पास दाहिने किनारे पर मिलती है। कुराल बूंदी में, जवाहर सागर बांध के पास, कुन्नू मुरैना के पठार से एमपी की तरफ से, बनास रामेश्वर खंडार तहसील सवाई माधोपुर में और त्रिवेणी संगम चंबल बनास और सीप नदी का कहां? बताइए दोस्तों, सवाई माधोपुर के अंदर। अगला चाकण कर्मापुर सवाई माधोपुर के पास चंबल में, आलनिया नोटना गांव कोटा में, ईज डाबी के पास बूंदी की तरफ से। नोट गुंजाली बामनी ईज कुराल मेज चाकन एवं बनास की नदियां चंबल के बाएं किनारे पर मिलती है। शेष नदियां दाएं किनारे पर मिलती है। चंबल में मध्य प्रदेश में मिलने वाली नदियां सीवान, रेतम और सिपरा। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी है। अगली गुंजाली जाटगांव सिंगोली तहसील मध्य प्रदेश से निकलकर चित्तौड़गढ़ के दौलतपुरा से प्रवेश कर आलनिया चित्तौड़गढ़ में चंबल में मिल जाती है। चंबल के राजस्थान में प्रवेश के बाद सबसे पहले मिलने वाली नदी है कौन सी? गुंजाली।
अगली नदी है बामनी नदी या ब्राह्मणी नदी। उद्गम हरिपुर की पहाड़ियां बेगू चित्तौड़गढ़ से निकलकर मध्य प्रदेश के सिंगोली नीमच में बहती हुई ये पूर्ण चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर भैंसरोडगढ़ में चंबल में मिल जाती है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग बामनी व चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा? भैंसरोडगढ़। ब्राह्मणी बनास परियोजना बामनी नदी से बिसलपुर बांध टोंक में पानी लाने के लिए 89 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी। इसके लिए बामनी नदी पर भैंसरोडगढ़ के पास एक बांध बनाया जाएगा। इस पानी को नहर से लिफ्ट कर बिसलपुर बांध में डाला जाएगा। अगली नदी कौन सी है? मेज नदी। उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से, परवा भीलवाड़ा और बूंदी के अंदर। मेज नदी सीनपुरा बूंदी लाखेरी के पास और चंबल में मिल जाती है। मेज की सहायक नदी मांगली नदी। मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बूंदी में बना हुआ है। कहाँ? मांगली नदी के ऊपर भीमलत जलप्रपात भी बना हुआ है। अगली नदी है कौन सी? मांगली नदी। उद्गम भीलवाड़ा, परवा क्षेत्र भीलवाड़ा और बूंदी, समापन बाइंस बेरा बूंदी में मेज नदी में मिल जाती है। बूंदी में इस पर भीमलत जलप्रपात है और सहायक नदी है कौन सी? गोड़ा पछाड़ नदी। दोस्तों काली सिंध नदी। कौन सी? काली सिंध नदी। उद्गम कहां से होता है? बागली गांव की पहाड़ियां देवास जिला एमपी से। राजस्थान में प्रवेश बिंदा गांव रायपुर झालावाड़ से। समापन नानेरा कोटा के पास चंबल में। गागरोन दुर्ग जिसे बोलते हैं जल दुर्ग आऊ व काली सिंध नदियों के संगम पर यह नदी राजस्थान में प्रवेश के समय कुछ दूरी तक झालावाड़ कोटा सीमा व आगे चलकर कोटा बारा की सीमा बनाती है। कौन सी? काली सिंध नदी। परवा जिले झालावाड़ कोटा बारा व पुण्य कोटा। कुल लंबाई 278 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी 145 किलोमीटर लंबाई है। काली सिंध नदी जेतपुर झालावाड़ में है। अब इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र सागर कर दिया गया है। ये राजस्थान का सर्वाधिक गेटों 33 वाला बांध है। कौन सा है? हरिश्चंद्र सागर। अगला सहायक नदियां चंद्रभागा परवन आहू उजाड़ और चोली। अगला नोट नदी जोड़ो परियोजना में सर्वप्रथम काली सिंध व बेतवा को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। किसके अंदर? नदी जोड़ो परियोजना के अंदर। अगली है चंद्रभागा नदी। उद्गम सेमली झालावाड़ से। ये नदी केवल झालावाड़ जिले में बहती है। समापन खाड़िया गांव झालावाड़ में काली सिंध में मिल जाती है। ये नदी झालरापाटन कस्बे के पास से बहती है। चंद्रभागा नदी के किनारे झालरापाटन में पशुओं का प्रसिद्ध मेला रहता है। अगली की नदी कौन सी है? परवन नदी। उद्गम कहां से होता है? विंध्याचल पर्वत मालवा के पठार मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश खरीबोर मनोहर थाना तहसील झालावाड़ से और राजस्थान में प्रवेश करती है। प्रवाह जिले झालावाड़ बारा कोटा। समापन कहाँ होता है? पलायत गांव बारा के निकट काली सिंध के अंदर। मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ परवन व काली सिंध काली खाड़ नदी के संगम के पास स्थित है। कौन सा? मनोहर थाना दुर्ग। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा सांपों की शरण स्थली व शेरगढ़ दुर्ग बारा परवन नदी के किनारे पर स्थित है। सहायक नदियां काली खाड़ नेवस घर और छापी। किसकी है? परवन नदी की। अगली नदी कौन सी? आहू नदी। उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश नंदपुर के पास झालावाड़ से मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में बहती हुई कोटा झालावाड़ की सीमा बनाती है। समापन गागरोन झालावाड़ में काली सिंध में मिल जाती है। गागरोन दुर्ग के पास आहू काली सिंध का संगम सामेला कहलाता है और सहायक नदी पीपलास नदी। कौन सी? किसकी? आहू नदी की। अगला है दोस्तों कूनू नदी। शिवपुर के पठार मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। राजस्थान में मेसूरी गांव बारा से प्रवेश कर बारा जिले के शाहबाद के पास बहती हुई पुण्य मध्य प्रदेश में मुरैना के पठार के पास चंबल में मिल जाती है। कुल लंबाई 180 किलोमीटर। किसकी? कूनू की। अगली नदी कौन सी? पार्वती नदी। उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश करियाहट बारा से। कुल लंबाई 70 किलोमीटर। समापन पालीघाट सवाई माधोपुर के पास कोटा की तरफ से दाहिने किनारे पर चंबल में मिल जाती है। राजस्थान में प्रवेश करते समय पार्वती नदी बारा मध्य प्रदेश की सीमा तथा चंबल में मिलने वाली पहले कोटा मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। पार्वती नदी किशनगंज बारा शहर की इसी किनारे स्थित है। पार्वती की सहायक नदियां अंधेरी रेतरी मैथिली और बिलास ये सहायक नदियां दोस्तों। अगला तो दोस्तों ये थी हमारी आज क्लास नंबर 7 और जो राजस्थान की नदी हैं वह राजस्थान की नदियाँ पार्ट 1 आज हमारे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आगे की जो नदियाँ हैं वो दोस्तों पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। और दोस्तों इस क्लास के अंदर जो नोट्स करवाए गए हैं एनसीईआरटी और आरबीएससी बेस के ऊपर है दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ
आपके लिए क्लास दी बेस्ट क्लास है। इस क्लास को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा और जो साथी हमारे चैनल पर नया आ रहा है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स के लिए दोस्तों आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, वहाँ पे जाइए, आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए, वहाँ पे आके आपको ये नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।